बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ख्वाब और खुशबू आज कलम वाहिबा फ़ातिमा की किस नंबर 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वो सुबह जल्दी उठी, फजर अदा की और सबके लिए सुकून की दुआ की। कॉलेज के लिए रेडी हुई। वो शफ़ान के आने से पहले ही अपनी गाड़ी में निकल जाना चाहती थी। मसरूफ़ से अंदाज में बैग में अपने पेपर चेक करती हुई दरवाजे से बाहर निकली तो किसी के चौड़े सीने से जा टकराई। खुद को संभाल कर घबरा कर सामने देखा तो गड़बड़ा गई। सामने शफ़ान था। कहाँ की जल्दी है? अभी अभी जो टकराव हुआ था वानिया की बोलती बंद हो गई और नज़र झुक गई। वो मैं जल्दी जाना चाहती थी इसीलिए। चलो फिर, निम्रा भी रेडी है। नहीं। इसका इनकार पर शफ़ान ने चौंक कर इसका फूला हुआ खफा सा मासूम चेहरा देखा। मेरा मतलब है मैं खुद चली जाऊंगी। क्या पागलपन है वानिया? हस्बे मामूल वो गुस्से में घुर्राया और इसी गुस्से में से ही वानिया की जान जाती थी। मुझे पापा ने भेजा है क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कातिल खुले आम दंदनाता फिर रहा है। इसका क्या मकसद है क्या पता। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? इसका लहजा इंतहाई शिकस्त खोरदा था। सुमेरा सब सुन चुकी थी। आकर वानिया को डपटा। क्या बचपना है वानिया, क्यों बहस कर रही हो? फूफो शायद ये इस दिन से ही मुझसे नाराज़ है। मानता हूँ गलती नाकाबिले तलाफ़ी है मेरी। मैं सदमे में क्या क्या बकवास कर गया नहीं जानता, पर मैं सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ। इससे भी मांगने आया था, तानी ने बताया होगा, और अब फिर आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ रियली वेरी सॉरी। वो शिकस्त खुर्दा सा बोल गया। इसके लहजे में कुछ था। तभी वानिया बोली, मैं जानती हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। शफ़ान ने ड्राइविंग सीट संभाली, बड़ी गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया था। इसे खबर मिली थी इसने रिश्ता के लिए हाँ कर दी है, और पापा ने आगे बात की तो इधर से भी हाँ हो गई थी। यानी दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका था। बाकायदा रस्म होने के लिए कुछ वक्त गुजरने का इंतज़ार था। शफ़ान को पता था कि वो सिर्फ इससे भाग रही है, और ये बात भी जाने क्यों इसे बेहद अजियत में मुब्तला कर रही थी। वो बड़ी बाकायदगी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वानिया और निम्रा को पिक एंड ड्रॉप करने की तानी रेहान मामू के साथ आती जाती थी, क्योंकि इसका कॉलेज इनके रूट में आता था। स्टडी दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। वानिया मुकम्मल तौर पर इसे इग्नोर कर रही थी। चेहरा भी बिल्कुल स्पार्ट होता, किसी भी जज्बे के बगैर, और ये स्पार्ट चेहरा न जाने क्यों शफ़ान के दिल में एक कसक जगा दिया करता था। आज भी वो स्टडी से फारिग होकर बाहर गेट पर शफ़ान का वेट कर रही थी। आज किसी वजह से निम्मी भी नहीं आई थी। आधा घंटा हो चुका था। इसने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा। इतने में एक गाड़ी इसके करीब रुकी थी। वो सैफ था। इसे हैरानी हुई। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, आप यहाँ? बस सोचा बहन की याद ताज़ा करूँ। वो बेहद अफसरदा दिखाई दे रहा था। तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? अगर कोई नहीं आया तो आओ, मैं ड्रॉप करूँगा तुम्हें। नो थैंक्स, बस अभी शफ़ान आते होंगे। अभी वो बोली थी। शफ़ान की गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। वो भी सैफ को देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ कैसे सैफ? हाँ हाँ, तुम दोनों कज़न्स की केमिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी वानिया साहिबा ने भी बिल्कुल यही बात पूछी थी मुझसे। पता नहीं, सैफ तारीफ़ कर रहा था कि तंज। शफ़ान धीरे से मुस्कुराया था, जबकि वानिया कुलस कर रह गई। लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं करीब ही ज़रूरी काम से आया था। वानिया को खड़े देखा तो बात कर ली। कोई प्रॉब्लम है? जाने क्यों इसका लहजा तंजिया था। अरे नहीं, बस वैसे ही पूछा था। ओके चलते हैं, आगे ही, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। चलो वानी। इसने भागकर वानिया के लिए फ्रंट डोर खोला था। वानिया हैरान थी, पर चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ हारिस? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? खैरियत है? शफ़ान ने हारिस के ऑफिस में दाखिल होते हुए कई सवाल का डल। नहीं, खैरियत नहीं है। एक बहुत बड़ा राज का इंकशाफ हुआ है। वो क्या? जल्दी बताओ। शफ़ान बेचैन हुआ। सैफ यावर अंकल का बेटा और माया का सगा भाई नहीं है। क्या? इस पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। हाँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। वो यावर अंकल ने इसे बेटा ना होने की वजह से अडॉप्ट किया था कई साल पहले। सैफ का बाप जुराइम पेशा अफराद से मुंसलिक हुआ। बीवी को किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया तो बेटे को महफूज रखने के लिए इसे किसी इदारे में छोड़ दिया। तो फिर शफ़ान अपनी जगह साकित रह गया। तो फिर ये कि सैफ बहुत पहले से जानता था कि वो यावर की सगी औलाद नहीं, और बहुत पहले से वो अपने सगे बाप से मुसलसल टच में था। इसे मिलता है, जो कि अब शहर का बासर तरीन शख्स है, दौलत से खेल रहा है। तो फिर इससे माया के मर्डर से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है। हारिस खामोश हुआ। क्या ताल्लुक़ है? बताओ हारिस प्लीज़। वो माया से शादी करना चाहता था।
व्हाट? शफान दम बखुद रह गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान माया की एक फ्रेंड से पता चला है कि इसने जब माया को प्रपोज किया तो माया ने इसकी बहुत इंसल्ट की और इसे रिजेक्ट करते हुए कह दिया कि इसका भाई था और रहेगा, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सैफ ने बताया भी कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन माया ने कहा कि वो इसे बचपन से भाई मानती आई है, इसे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शफान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था, वो बेयकीनी से सब सुन रहा था। तो क्या इसकी माया को सैफ ने छीना था इससे? इसकी रगें तन गई और गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया और इसी ने ही सबसे पहले आकर बताया कि हादसे के बारे में, वो माया के रूम में क्या कर रहा था। अब शफान का दिमाग भी चलना शुरू हुआ। तो फिर हारिस, तुम बड़े आराम से मुझे बता रहे हो, तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया इस जंगली दरिंदे को अभी तक? कोई फ़ायदा नहीं शफान, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो आराम से बच जाएगा और इसका क्रिमिनल बाप इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हारे ख़ानदान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पहली बात तो मुझे पक्के सबूत ढूंढने दो ताकि ये केस ज़्यादा तूल ना पकड़े। दूसरा, तुम लोगों की सिक्योरिटी से जब तक मुतमईन ना हो जाओ मैं कोई स्टेप नहीं उठाना चाहता। ओ खुदाया, वो दरिंदा खुले आम घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। शिट! शफान ने टेबल पर मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकाला। नफरत और गुस्से का एक तूफान सा उठा था इसके दिल में। और हाँ, एक और चौंका देने वाली और परेशान कर देने वाली बात है। हारिस ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो क्या? यार बताओ मुझे खुलकर, बुज़दिल मत समझो मुझे। वक्त आने पर मैं अपनी और खुद से जुड़े रिश्तों के लिए कुछ भी करूंगा। इसकी आंखों में जुनून था। मैंने अपने आदमियों को सैफ पर नजर रखने के लिए कहा था। पता चला कि वो मुसलसल तुम पर और तुम्हारी हर सरगर्मी पर, और पल भर को हारिस खामोश हुआ। और क्या? और वानिया पर नजर रखे हुए है। वो मुसलसल वानिया का ताक़ुब कर रहा है। शफान को अपना दिल बैठता हुआ सा लगा था। वानिया पर? लेकिन क्यों? ये तो तुम मुझे बताओ कि क्यों? हारिस ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। वो माया से इश्क करता था, इसके बावजूद इसने माया का वो हशर किया। तो सोचो वो तुमसे कितनी नफरत करता होगा। वो तुम्हें और तुमसे मुंसलिक हर शख्स को बर्बाद करना चाहता है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो तुम्हें तुम्हारी इस दिन की बातों से इसे लगा है कि तुम्हारे और वानिया के बीच कुछ। इसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। शफान को तो ऐसी चुप लगी, काटो तो बदन में लहू नहीं। लेकिन वानिया क्यों? फिर इसे सब समझ में आया। तमाम बातें किसी वीडियो की तरह इसके दिमाग में घूम गई। शफान को किसी पल करार ना था। सोच सोच कर दिमाग सुन हो चुका था। अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। माया के जाने के 3 दिन बाद जो ताज़ा गुलाबों की मुसहरी बनाई गई थी वो भी अपनी हसरतों पर मातिम करती उतार दी गई थी, लेकिन छत पर बेइंतहा खूबसूरत मसनूई फूलों की सजावट हुनूस बरकरार थी। कैसे इसके सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों को कुचल दिया गया था, इसके अरमानों को मसलसल मसल दिया गया था। मुसहरी वाले कमरे में अब जा बजा हसरतें बिखरी पड़ी थी। कितना मुश्किल से समेटा था इसने खुद को, अपने खून हुए अरमानों और जज्बों का गला घोंटा था। लेकिन अब जब कातिल का सुराग मिला था तो इसके हाथ बंधे हुए थे। कितना बेबस था वो। और वानिया? इसने ज़ोर से अपने बाल मुठियों में भींचे। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि शफान साहब, सैफ तुमसे शदीद नफरत करता है। इसे कहाँ गवारा होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई, वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। इसके मुताबिक शफान ने इसकी मोहब्बत इससे छीनी थी और अब वो इंतकाम के तौर पर कभी इसकी ज़िंदगी में किसी को नहीं आने देगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हर शख्स को यूं ही अपने पाँव के नीचे रोन डालेगा जैसे तुमसे प्यार होगा या जिसे तुम चाहोगे। माया की मौत के सदमे ने इससे ये क्या बेवकूफ़ी करवाई थी। वो वानिया पर चीखा था और सैफ को पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच कुछ है। इसने इस मासूम लड़की की ज़िंदगी को कितने बड़े ख़तरे से दो चार कर दिया था। इसे अब सही मानों में अंदाज़ा हुआ था कितना दुखी और बेबस था वो। इस वक्त इसका दिल तकलीफ़ और बेबसी के एहसास से फटा जा रहा था। घुटन का एहसास हुआ था। अपने रूम से बाहर लॉन में आया, फिर भी दिल को सुकून ना आया। यूं ही बेसबब चलता रहा। क्या हालत हो गई थी। मलकजे से उदास हुलिये में वो बेहद प्यारा लग रहा था। इसे इस वक्त किसी जज्बाती सहारे की अशद ज़रूरत थी। यूं ही चहलकदमी करते हुए वो अपने घर से निकला और गायब दिमागी से ऐन सामने वाले घर के गेट के आगे कदम थम से गए थे। न जाने क्यों, लेकिन इसका दिल किया वो अंदर चला जाए। जितना वो बेचैन था, फिर इसने अपनी सोचों को अमली जामा पहनाने में देर न लगाई और अंदर दाखिल हो गया। शाम का वक्त था। मौसम काफ़ी सुहाना हुआ था। फरवरी की यकबस्ता और ठंडी मीठी शाम में थी। लाउंज में दाखिल हुआ। सुमेरा टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मगन थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पुप्पो जान? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आओ, काफ़ी दिन के बाद चक्कर लगाया मेरे बच्चे ने। शफान धीमे से मुस्कुराया। वानिया और तानी किधर हैं? नज़र नहीं आ रही। इसकी बेचैन निगाहें पता नहीं किसकी मुतलाशी थी।
बस क्या बताऊं बच्चे, नाक में दम कर रखा है दोनों ने, ऊधम मचा रखा है किचन में। शफान खुलकर हंसा। क्यों, क्या हुआ है फूफा जान? आज नया खबर सवार है कुकिंग का, खुद ही जाकर देख लो किचन में, चाय बनाने को बोलना जरा वानिया को। और उठा और किचन की तरफ चल दिया। दरवाजे पर जाकर जायजा लिया। तानी बड़े मजे से कुर्सी पर बैठी डाइनिंग टेबल पर गॉर्निश बचा लाती बेसुरी आवाज में वानिया का सर खा रही थी और वो एप्रन बांधे सलीके से पकोड़े तल रही थी। दुपट्टा टेबल पर रखा हुआ था, हल्के फेरोजी कलर के फ्रॉक और जीन्स की टाइट्स पहने सादा सी हुलिये में भी दोधिया रंगत दमक रही थी। घने स्याह चमकदार बाल पोनी टेल की सूरत में बल खाते कमर के नीचे तक झूल रहे थे। मसरूफ सा अंदाज था। इन दोनों ने अभी तक इसे नहीं देखा था। वो दिलचस्पी से वानिया को देख रहा था। जाविया नज़र आज अनोखा और अछूता ही था। ये लो मेरी पकोड़े जैसी बहन के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। इसने दरवाजे की तरफ रुक किया तो सटपटा गई। तानी पकोड़े के खिताब पर तिल मिलाई। और वानी, आपको चिमटी कहेंगी? तानी की नज़र शफान पर पड़ी तो वो ज़रा तमीज़ के दायरे में बोली। शफान का तानी को इसे चिमटी कहना मज़ा दे गया। कहका लगाकर हंस पड़ा। न जाने कितने अरसे बाद खुलकर हंसा था। कुछ देर पहले की सारी अजियत देती कैफियत उड़नचू हो गई थी। ठहरो, तुम्हें मैं तमीज़ सिखाऊं, बड़ी बहन से बात करने की। वानिया तानी की तरफ लपकी। मकसद दुपट्टा उठाने का था, तभी इसका तवाज़न बिगड़ा था। इससे पहले कि वो फर्श पर सजदा रेज होती, दो मजबूत बाहों ने इसे नाजुक सी कमर से पकड़कर थाम लिया था। वानिया की तो सिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि इस लम्स में अजीब सी शिद्दत थी। जबकि वो बेहद गहरी और पुरतपिश नज़रों से इसे देख रहा था। इसका नरम व नाजुक और गुदाज वजूद शफान के दिल में हशर बर्पा कर रहा था। एक क़यामत से गुजरी थी इसके दिल और जज्बातों पर। वानिया का गुलाबी सा चेहरा सुर्ख हुआ था, जिससे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। शायद इस लम्स की शिद्दत इसे अपनी रूह तक में फना समाती महसूस हुई। फ़ौरन संभली थी कि तानी बोली, शुक्र है शफान भाई आपने संभाल लिया, नहीं तो हड्डी वड्डी टूट जाती तो हारिस भाई का क्या बनता। अच्छा, वाकई शुक्र है मैंने संभाल लिया। शफान ने संभाल पर जोर दिया। वानिया खुद को कंपोज करती फ़ौरन अपनी नज़रें अंदाजे का लबादा ओढ़ गई। कोई काम था आपको? चाय पीने आया था। फूफो ने कहा कुछ और भी बन रहा है, सो देखने चला आया। आप बैठे भाई, वानी ने बहुत मज़े के पकौड़े बनाए हैं। शफान डाइनिंग टेबल पर ही विराजमान हो गया। सुमेरा भी वहीं चली आई। तानी ने जल्दी से चाय सर्व की। वो आमने सामने बैठे थे। वो मुसलसल इसे नज़रों के इशार में लिए हुए था। इसकी नज़रों की तपिश खुद पर बड़ी शिद्दत से महसूस करती वो बार बार पहलू बदल कर रह गई। शफान का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगा। शफान घर आया तो बेहद पुरसकून था, बेहद शांत, जैसे रूह तक में सरशारी उतर गई हो। साथ ही ऐसी खामोशी जैसे तूफान के आने से पहले का सुकून होता है। इसने अगले दिनों का लाहे अमल अपने जहन में तरतीब दे दिया था। जब वो इस घर में गया था तो इसका ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। अब इसे जीने का एक मकसद मिल गया था। इसने अपने लिए एक सिमत मुतय्यन कर ली थी, जिस पर चलकर इसने अपनी जानी दुश्मन को शहमात देनी थी। इसने अपने दिल में सैफ को मुखातिब किया। सैफ यावर, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे ख़ानदान को रुलाया मैं तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। बहुत शातिर हो ना तुम। मैं तुम्हें ऐसा कांटों पर घसीटूंगा कि तिल मिलाकर तुम खुद कोई गलती करने पर मजबूर हो जाओगे। और तब मैं गिरबान से घसीटूंगा, फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। तुम्हें माया के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। और अब बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। वानिया पर नज़र रख के, वो तुम्हें हराने के लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे ख़ानदान की दूसरी लड़की पर तुमने नज़र रखी, इस जुर्रत पर तो तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें पछताएंगी। तुमने इसे मेरी जिद और मेरा जुनून बना दिया है, और अब सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। किसी ने इसे आंख उठाकर भी देखा तो मैं इसकी आंखें निकाल लूँगा। और तुम इसके साए को भी नहीं छू सकोगे। इसके दिलो दिमाग में इस वक्त जिद थी, जुनून था और शायद पागलपन भी था, लेकिन फिर भी इसकी रूह तक में सुकून फैल गया। शफान किचन में आया तो सारा डिनर की तैयारी कर रही थी। मामा, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो, सुन रही हूँ। वो मामा, मैं चाहता हूँ पुप्पो और मीरा भाभी के घर वालों को डिनर पर बुला लूँ। मैं इस घुटन से निकलना चाहता हूँ। ज़रा घर पर गैदरिंग होगी तो दिल बहल जाएगा। इसने भरपूर एक्टिंग की। क्यों नहीं, ये तो अच्छा आइडिया है, सोचा जाए। मेरे बेटे ने अच्छा आइडिया सोचा है मेरे बेटे ने। सही, मीरा भी बहल जाएगी और इसके पेरेंट्स का भी ध्यान बढ़ जाएगा। ओके, आप फ़ोन करके इनवाइट कर लें। कुछ घर की डिशेस हो जाएंगी और कुछ मैं बाहर से ले आऊँगा। सारा ने फ़ोन करके यावर साहब को और सुमेरा को बुला लिया। मीरा बहुत खुश हुई थी।
तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। शफ़ान भी बाज़ार से न जाने कौन कौन सी डिशेस ले आया था। एक स्पेशल चीज़ लाना ना भूला था जो कि प्लान में शामिल थी। यावर साहब की फैमिली पहुंच चुकी थी। वो डाइनिंग रूम में बैठे हल्की हल्की सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। साहब भी दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए मिसेस यावर के पहलू में बैठा था। वो सबसे बड़ी गर्मजोशी से मिला था। शफ़ान को पुप्पो के आने का इंतज़ार था और फिर सुमेरा पुप्पो भी आ गई, लेकिन सिर्फ तानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पुप्पो जान, कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और वानिया कहाँ है? शफ़ान ने बड़ी बेचैनी से पूछा और वहाँ मौजूद एक शख्स ने पहलू बदला। बस बेटा, इन्हीं की वजह से लेट हो गई। और अब वानिया बोली कि आप लोग जाए, मुझे भूख नहीं है। ये लड़की भी ना ज़रा ख्याल नहीं रखती अपना। कैसे भूख नहीं है? आप ठहरें, मैं लेकर आता हूँ इसको। वो बहुत लाड और फिक्रमंदी से बोला था। चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तानी ने कहा, अरे नहीं, अभी तो तुम आई हो, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। वो निकला तो दो शोला बरसाती आंखों ने बाहर तक इसका ताकुब किया। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। पुप्पो के घर पहुंचा तो चौकीदार बाबा ने गेट खोल दिया। अंदर आया। लाउंज से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी और अंदर दाखिल हुआ तो मबहूत से सामने इस परी पैकर को देखे गया जो टीवी देखते देखते गालबन नींद की वादी में खो चुकी थी। आंखें मूंदे सोफे पर बड़े रिलैक्स मूड में लेटी थी। काले लिबास में सफ़ेद दोदिया वजूद दमक रहा था। नाजुक पाँव टेबल पर रखे हुए थे। रुई के गालों की मुशाबत इख्तियार किए हुए थे। किताब सीने से लगाए, दोनों हाथ बाजू किताब पर लपेटे, वो न जाने कौन सी दुनिया के सैर को निकली हुई थी। शफ़ान बेखुद सा होकर आगे बढ़ा। इसने वानिया के चेहरे के आगे चुटकी बजाई। ओह हेलो मैडम। वानिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्का था इसके लिए। वो जैसे इसके इतने करीब इस पर झुका हुआ था, इसे ख्वाब लगा। इसने ज़ोर से आंखें मिली। वानिया के इस अदा से शफ़ान निहाल हुआ और इसे अपने जज्बों पर बंद बांधना मुश्किल तरीन हो गया। इसलिए इसको छू लेने के बहाने इसके नरम और गुजार बातों पर नरमी से चुटकी काटी। मैं ही हूँ मैडम, ख्वाब नहीं है कोई। इसकी इस जसारत पर वो भौंचकी रह गई। फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने बाजू संभालते हुए चिढ़कर खफगी से पूछा। लेने आया हूँ तुम्हें। शफ़ान ने लेने पर जोर दिया। इसके लहजे में कुछ था कि वानिया चौंक कर देखा। लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। वानिया जलते कुर्ते अपने दिल में बड़बड़ाई। इसने करारा सा जवाब दिया, नहीं आई तो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। इसने दिलचस्पी से इसके गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखा। वानिया ने झटके से शोला बरसाती आंखों से शफ़ान को घूरा। मेरा मतलब है, मामा ने इतने प्यार से डिनर बनाया है और इन्होंने ही मुझे भेजा है। अब माँ का हुक्म टाल तो नहीं सकता ना। अगर ना आई तो ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। जब वो मुसलसल इसके सर पर सवार रहा तो नाचारा इसे उठना पड़ा। जल्दी से हुलिया दुरुस्त किया और इसके साथ चल दी। वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए इसकी तकलीद में आगे बढ़ा। शफ़ान इसे लेकर अंदर आया तो सब डाइनिंग हॉल में खाना शुरू कर चुके थे। वानिया ने आकर सलाम किया। रियान ने इसके सर पर प्यार दिया। मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वह दिल में शर्मिंदा हुई। बस मामू जान भूख नहीं थी, इसीलिए। भूख तो खुद ब खुद लग जाती जब आप अपना फेवरेट पिज़्ज़ा देखोगी जो भाई स्पेशली लाए हैं तुम्हारे लिए, निम्मी ने बताया। तो वो आज इसकी इन मेहरबानियों पर हैरान हुई। शफ़ान ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ वाली चेयर इसके लिए पीछे करते हुए कहा, अब जल्दी से बैठ भी जाओ, भूख लगी है। और साथ ही इसके करीब बैठ गया। सब अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए। जब सैफ की नज़र बस शफ़ान पर थी। शफ़ान सबको डिशेस पास कर रहा था। वानिया को भी ज़बरदस्ती 2-3 पीस खिलाए थे। शफ़ान को बड़ी वाज़िया तौर पर सैफ की आंखों में शोले भड़कते दिखाई दे रहे थे। यही तो वो चाहता था। वो जले तड़पे शफ़ान ने डायरेक्ट इसके दुम पर पैर रखा था। इतना तो वो भी जान गया था कि अपने जानी दुश्मन को, और सैफ हस्बे तवक्का बिलबिला उठा था। वो अपने प्लान में कामयाब हुआ था। वानिया बेड पर ढह से गई। वो लोग अभी भी मामू के घर से वापस आए थे। अम्मी जी तो आते ही साथ ही अपने कमरे में चली गई थी। तानी इसके लिए सर दर्द की टैबलेट लेने गई थी। सोच सोच के दिमाग माउफ हुआ जा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसे एक ही बात समझ में आई थी, जिस तरह इसने सबके सामने इसकी तजलील की थी, वो इसका मदावा करना चाहता है। पर यह सब इसे और तकलीफ दे रहा था। वो और ज़्यादा तड़प रही थी। तानी अंदर आई तो वो रो रही थी। ओफो वानी, अब क्या हुआ? अब तो सब कुछ ठीक हुआ ना? इसने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वानिया ने एक शिकायती नज़र तानी पर डाली और बराई आवाज़ में गोया हुई, क्या ठीक है तानी? तुम्हें क्या लग रहा है मेरा रिश्ता तय हो गया है? मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, बहुत दूर। जानती हूँ ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ इसे। वो बार बार मेरी बर्दाश्त क्यों आजमाना चाहते हैं? आखिर में
ने इसका क्या बिगाड़ा, वो बेबसी से बोली। तानी भी इसकी कैफियत समझ गई थी। वो जो ये समझी थी कि खुद को पत्थर कब बनाए बैठी है, आज इसके ज़रा से करीब आने पर छन्नाके से टूट चुकी थी। अच्छा ठीक है, अब जैसे आप चाहेंगी वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। अब ये लें टैबलेट और लेकर सो जाए, अपनी तबीयत ना ख़राब करें, तानी ने फिक्रमंदी से कहा। फिर वो भी टैबलेट के लेकर चुपचाप लेट गई। शफान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। हारिस भी इसके प्लान में बराबर शरीक था। इसने बड़े बड़े तरीके से वानिया को जज किए रखा और फिर वो हर कदम पर वानिया के साथ इसके करीब रहा। कॉलेज लाने और ले जाने तक वो साय की तरह इसके साथ रहता। वानिया लाख झटपटाती तिलमिलाती और इससे दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेसुध और इसकी कोई एहतजाज खातिर में ना लाया। इधर सैफ वानिया और शफान की मुसलसल निगरानी कर रहा था और इनकी कुर्बत पर अंगारों पर लूट रहा था और इन अंगारों से इनको और इसकी ज़िंदगी को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। वो अगला प्लान तैयार कर चुका था। इस पर अमल करने का दिन आन पहुंचा था। शफान भी इसके हर हर कदम से बाखबर था। कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। फरवरी का ठंडा यख दिन था। फंक्शन का इंतज़ाम कॉलेज के वसी और इस प्ले ग्राउंड में किया गया था। शफान वानिया और निम्रा को ड्रॉप करके जा चुका था। वानिया ने वाइट लॉन्ग नफीस नगीनों वाली मैक्सी के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी। हल्के मेकअप के साथ वो बेहद दिलनशीन लग रही थी। निम्रा भी बहुत अच्छी लग रही थी और फिर वो दिन बेहद थका देने वाला साबित हुआ। शाम 5 बजे के करीब फंक्शन एहतताम पजीर हुआ। सब आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। वो भी निम्रा को ढूंढती हुई मेन गेट की तरफ निकली। मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा कि तब ही सैफ वहाँ चला आया। हाय वान्या। हेलो सैफ भाई, कैसे ढूंढ रही हो निम्रा को? वो तो अभी अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ इसके घर चली गई, घर बता कर गई है। शफान को कोई ज़रूरी काम था, इसलिए इसने मुझे भेजा है, क्योंकि इसे पता है ना कि मैं यहाँ करीब ही काम के सिलसिले में आता हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा था वो। निम्रा तो अंदर ही से ढूंढ रही थी और शफान पागल तो नहीं था जो इसे भेजता। वानिया जाने की झिझक महसूस कर रही थी। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, फिर मैंने भी कहीं जाना है। बड़ा मसरूफ सा अंदाज था। ओके चलें। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। सैफ ने ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी में खामोशी ही रही। आखिर सैफ बोला, आज तो काफ़ी थकन हो गई होगी। जी काफ़ी थक गई। ये लो, ये जूस है, गाड़ी में ही रखता हूँ मैं, कुछ तो फ्रेश हो जाओ। वानिया को काफ़ी प्यास लग रही थी, इसलिए बिला झिझक जूस की बोतल लेकर लबों से लगाया और काफ़ी ज़्यादा पी लिया। थैंक यू सो मच सैफ भाई, बहुत प्यास महसूस हो रही थी मुझे। थैंक्स भाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक बात तो बताओ। जी बोलें, क्या तुम शफान में इंटरेस्टेड हो? वानिया चौंकी। गैर मुतवक्का सवाल था, इसीलिए कुछ लम्हों तक तो बोल ही ना पाई। सॉरी भाई, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वानिया को बेहद अजीब महसूस हुआ था। सर जोर से घूमा था। इसने बेख्तियार अपने हाथों से सर को पकड़ा था। कुछ तो इसे लगा शायद थकावट है, लेकिन थोड़ी देर में इसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई। तुम्हें शफान से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अब मजबूर हूँ। मेरी बेहद खूबसूरत और नाजुक गुड़िया। सैफ का इत्मीनान काबिल दीद था और चेहरे पर गहरी शैतानी मुस्कुराहट। वानिया ने जोर से सर झटकर बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश की। इसकी आखिरी अल्फाज वानिया के रोंगटे खड़े कर गए और फिर बेहोश होकर सीट पर ठहर गई। वानिया ने बमुश्किल अपनी भारी होती आंखें खोली। सर इतना भारी हो रहा था कि कर्राह उठी। बमुश्किल आंखें खोलकर बगौर इर्द गिर्द का जायजा लिया। कोई बड़ा सा कमरा था, बिल्कुल खाली, सामान के बगैर, मल्क जैसा अंधेरा और जीरो बल्ब पावर की दिल दहला देने वाली रोशनी थी। इसने उठने की कोशिश की तो दहल गई। इंतहाई खौफ से रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। इसकी जैकेट उतार दी गई थी, लेकिन सच शुक्र के स्कार्फ गले में मौजूद था, जो कि इसके गिर्द अच्छी तरह लिपटा हुआ था। इसके हाथ पीछे की तरफ और पैर मजबूती से बांधे गए थे। इसने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाए, मदद मांगने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। मुंह पर बुरी तरह टेप बांधा गया था। वो तड़पने लगी, सिसकने लगी और फिर इसकी नज़र कोने में पड़ी हुई 2 ड्रम्स पर पड़ी, जिसमें इस अंधेरे में भी बड़े वाज़ेह तौर पर बनी हुई इंसानी खोपड़ी और जेली हरूफ में लिखा हुआ डेंजरस एसिड लिखा देखा और पढ़ा जा सकता था। इसकी आंखों के सामने माया का मशक़शुदा चेहरा घूम गया और फिर इसकी रूह फना कांपी थी और रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तेज़ी से इसका दिमाग चलना शुरू हो गया। सैफ कातिल, ओ खुदाया, वो बिलक बिलक कर रो दे तो सैफ था कातिल, लेकिन क्यों और किस लिए? और इसका खुद का अंजाम, वो किस लिए थी यहाँ पर? तो क्या इसकी भी मौत वाक़या थी? वो भी माया की तरह दर्दनाक मौत मरने वाली थी? कई सवाल थे जो दिमाग में हलचल मचा रहे थे।
इसके बाद अम्मी जी और तानी का क्या होगा? अम्मी जी, वो दिल में पुकार कर सिसक उठी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन वानिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। अरियान, सारा, समर और मीरब सिमी को दिलासा दे देकर थक गए थे। निम्रा ने आकर बताया और ढूंढ ढूंढ के वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। शैफान का भी कुछ पता ना था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। पहले इन्होंने अपने तई कोशिश की थी वानिया को ढूंढने की, लेकिन बेसुध जब कोई फ़ायदा ना हुआ तो इन्होंने हारिस को कॉल की। हारिस ने इन्हें तसल्ली दी कि वो फ़ौरन कोई कार्रवाई करते हुए इसे ढूंढ कर लाएगा। सिमी और तानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सारा और निम्रा मीरब भी परेशान थी कि अभी तो पहला ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा था, अब ये क्या नई आफताब आन पड़ी है। शफा ने मुसलसल सैफ पर नज़र रखी हुई थी। इसने इस साइको को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लिया था। तब इसने देखा कि सैफ कॉलेज की तरफ जा रहा है। इसने खामोशी से इसका पीछा किया और हारिस को इतला दी कि शिकार जाल में फंस चुका है। इसने इसे गलती करने पर मजबूर कर दिया है। सैफ वानिया को लेकर निकला तो हारिस और इसके माहिर फोर्स शफान के हमरा इसके पीछा कर रही थी। वो रंगे हाथों इसे सबूतों समेत पकड़ना चाहते थे। हारिस शफान के साथ इसकी गाड़ी में था। शफान के चेहरे पर इत्मीनान और एक तमस्कुराना मुस्कुराहट देखकर हारिस को हैरत हुई थी। आखिर वो बोल पड़ा, शफान तुम्हें ज़रा टेंशन नहीं है, वानिया इस दरिंदे के साथ है, वो इसे कुछ भी नहीं। शफान, इसने एकदम बात काटी, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। इसका लहजा बेहद पुरअज़्म था। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है? बहुत अजीज़ है वो मुझे, मैं खुद मर जाऊँगा लेकिन इस पर आँच भी नहीं आने दूँगा। मैं अपनी और अपनी चीज़ों की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। इसके लहजे में छुपे जुनून और गैर मामूली से सर्द तासुर से हारिस चौंक उठा था। वानिया ने खिसक कर कमरे में पड़ी हुई अकलौती कुर्सी का सहारा लिया था। अचानक भयानक चिड़चिड़ाहट से दरवाज़ा खुला। वानिया दमसात कर बैठ गई। खौफ और दहशत से पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। आने वाला बड़े सुकून से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन दुनिया जहाँ की खबासत और दरिंदगी इसके चेहरे से टपक रही थी। वो आया और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में गुनगुना रहा था, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सीने सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तड़पे। इसके हाथ में तेज धार चाकू था जो कि वो कमरे के दरवाजे से बजा रहा था, बिल्कुल एबनॉर्मल्स की तरह। इसने आकर खिड़की खोली थी। 8 बज चुके थे, बाहर अंधेरा था और अंदर भी, इसीलिए इसने सेवर ऑन किया था। आखिर वो अंदर आया। इसका चेहरा बहुत भयानक लगा वानिया को। कितना तड़पाती है ना ये मोहब्बत। तुम्हें नहीं लगता कि इससे निजात हासिल कर लेनी चाहिए, ज़िंदगी से निजात हासिल करके? इसका लहजा इंतहाई सर था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अपने आशिक से तो बड़ी बातें करती हो। वो नफरत से दौड़ा। वानिया तड़पी लेकिन बेबस थी। ओह सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। इसने खींच कर वानिया के मुंह से टेप उतारी। वो खुद को घसीटती हुई इससे ज़रा सा दूर हुई और सिसकते हुए बोली, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? छोड़ दो मुझे। तो तुमने माया को? इससे आगे वो बोल ना पाई। हाँ, मैंने मारा इसे। इत्मीनान काबिल दीद था, जैसे कि पता नहीं कितनी बहादुरी और अच्छाई का काम किया हो इसने। क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे इंसान हो तुम? बल्कि नहीं, तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वहशी दरिंदे हो तुम, इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। मुकाबिल का इत्मीनान काबिल दीद था। ऐसी मुस्कुराहट थी चेहरे पर जैसे तारीफ हो रही हो। जाने कहाँ से आई थी वानिया में इतनी हिम्मत कि वो रोने गिड़गिड़ाने की बजाय इससे उलझ पड़ी। कितने मनहूस हो तुम। हमारे ख़ानदान की सारी खुशियाँ खा गए, और शफ़ान की भी। शफ़ान के नाम से इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। शट अप, जस्ट शट अप। वो धाड़ा, नफ़रत है मुझे इससे, इसके नाम से, इसके वजूद से, इससे जुड़े हर रिश्ते से। और तुमसे क्यों? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा और मैंने? वो बेबसी से बोली, इसने सब कुछ छीना है मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून और मेरे जीने का मकसद। माया को छीना है इसने। मैं इसका सगा भाई ना था, बचपन से ही इसे इश्क करता था, लेकिन इसने क्या किया? अब वो रोते हुए घुटनों के बल बैठकर इसको अपनी कहानी सुना रहा था, जैसे वानिया को पता नहीं कितनी दिलचस्पी हो। लेकिन इस माया ने, सैफ की आंखों में खून उतरा, लहजे में हकारत थी। इसने इस शफ़ान के लिए मुझे ठुकरा दिया। कितना बड़ा गुनाह किया ना इसने। फिर मैंने इसको इसके गुनाह की सज़ा दे दी। इसके लहजे में हकारत और नफ़रत थी। अब सिर्फ वो बचा है जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था। मैं इससे इसकी हर अजीज़ चीज़ छीन लूँगा, हर खुशी, सब कुछ, सब। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं करना चाहिए थी। इसके सर्द अल्फाज वानिया की रगों में सरसराहट पैदा कर रहे थे। इसने वानिया के गाल पर चाकू रखा और गोया हुआ।
बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं जाने मन, या तो यहीं से मेरे साथ चलो और मुझसे कोर्ट मैरिज करो, या फिर दर्दनाक मौत मरो। वानिया ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसने सलाख जैसे हाथों से इसका मुंह जकड़ कर अपनी तरफ किया। अब बोलो, जल्दी बोलो, अच्छे बच्चों की तरह के तुम इससे मोहब्बत नहीं करती और तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। वो बेआवाज पलकों की झालर नीचे गिराए फूट फूट कर रो दी, पर कुछ ना बोल पाई। ओ माय गॉड, क्या किया तुम इसे? क्या क्या तुम इसे मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ हाँ, करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो इस जानवर से अपनी जिंदगी से तंग आकर शेरनी की तरह दहाड़ी के पूरे कमरे में इसकी आवाज़ गूंज उठी। करती हूँ इससे मोहब्बत, बेतहाशा बेपनाह, मार डालो मुझे तुम इस जिंदगी से और इस 2 टके की मेरी मोहब्बत से आज़ाद कर दो। इस रोज़ रोज़ की तिल तिल मरने से तो अच्छा है मैं एक ही दफ़ा मर जाऊं। वैसे भी जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। सैफ ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था इसे। इसका होंठ फट गया और सर कुर्सी से टकराकर जख्मी हो गया। वो बुरी तरह अपने बाल मुट्ठियों में भींच कर पागलों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गिड़गिड़ाओ मेरे आगे, रो चिल्लाओ, भीख मांगो अपनी जिंदगी की, वास्ते दो। बिल्कुल ऐसे जैसे इसने मांगी थी भीख अपनी जिंदगी की, अपनी मोहब्बत से दस्तबदार होकर मुझसे शादी करने की वादे करने लगी थी। तुम्हें बिल्कुल वैसे करना है, फिर मिलेगा मुझे सुकून। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वानिया हकारत से दहाड़ी। तो मोहब्बत इतनी शदीद है तुम दस्तबदार होने को तैयार नहीं? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता। वो जैसे पथरा उठी थी। वो दो जानू होकर इसके पास बैठा, चेहरे पर भयानक शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथ से इसका स्कार्फ रफ्ता रफ्ता खींचते हुए बोला, अब तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही है जो मैं हरगिज नहीं करना चाहता। वानिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज उठा इसकी बात समझकर। खौफ से आंखें फट पड़ी और वजूद कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं भीख मांगती हूँ अपनी ज़िंदगी की तुमसे, रहम करो मुझ पर। तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे। जब वानिया इसके हंसबे मंशा गिड़गिड़ाने लग गई तो वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगा। उफ, कितना सुकून मिला कितने दिनों बाद। वो दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था, अचानक मुड़ा और चाकू की लोहे की दस्ती वानिया के सर पर मारी। वानिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकली थी और वो दाईं करवट जमीन पर जा गिरी। जख्म से खून उबल पड़ा था। सैफ तेजाब का ड्रम इसके पास ला रहा था। वो आने वाली मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखते हुए बेहोश हो गई। शफान और हारिस इसका पीछा करते हुए शहर से दूर निकल आए। सुनसान जगह पर सड़क से करीब हटकर एक बड़ा पुराना सा खाली मकान था जहाँ सैफ वानिया को लाया था। इन्होंने पूरा मकान घेरे में ले लिया था। फिर जब सैफ वानिया को बांध कर दूसरे कमरे में आ गया, इसके होश में आने का इंतजार कर रहा था, तब शफान, हारिस और इनकी टीम वो सब अंदर तक घुस आए थे। दोनों कमरों को कवर कर लिया था। कमरों में खिड़कियां भी थीं लेकिन बंद थी और वो इंतजार करने लगे। इन दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन रेडी कर लिया। वो सैफ का इकरार जुर्म रिकॉर्ड करना चाहते थे। वानिया को होश आया था कि तभी सैफ दूसरे कमरे से इस कमरे में दाखिल हुआ और शफान की खुशकिस्मती से सैफ ने खिड़की खोल ली और सेवर भी ऑन कर दिया। खिड़की पर पर्दे भी थे जो इनको कवर किए हुए थे। अब वो बआसानी अपने मिशन में कामयाब हो सकते थे। और फिर इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग की। जब वो चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी तब हारिस ने शिकायती नज़रों से शफान की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गया। शफान को हैरत हुई थी कि इस नाजुक लड़की की चट्टान जैसी मोहब्बत पर वो मौत को गले लगाने को तैयार थी, लेकिन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। और माया के सर पर जब मौत के साए मंडलाए थे तो वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार हो गई थी, लेकिन वानिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरान कुन वो हैरत से गंग इन दोनों की मोहब्बत का मुआवजा करने लगा। वानिया का पलड़ा भारी था। कई दफ़ा तो शफान सैफ के जुल्म से गुस्से से बेकाबू होकर अंदर जाने लगा और जब इसने वानिया के स्कार्फ को हाथ लगाया तो इसका दिल किया वो पूरी दुनिया को आग लगा दे, सैफ के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दे, लेकिन हारिस ने इसे दबोचे रखा। लेकिन जब वो तेजाब का ड्रम इसके पास लाया और ढक्कन खोल चुका तब हारिस तेजी से हरकत में आया। सैफ जमीन पर पड़े ड्रम का सुकून से ढक्कन खोल रहा था, तब एक सनसनाती गोली घुटने के ऊपर इसकी टांग को चीरते हुए निकल गई और वो एक झटके के साथ परे दीवार से जा टकराए और कटे बकरे की तरह चिंगारने लगा। हारिस और शफान अंदर दाखिल हुए थे। हारिस ने सैफ के ऊपर पिस्तल टान ली ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। शफान वानिया के ऊपर दीवाना वार झुका, इसका सर उठाकर गोद में रखा। वानिया, वानी उठो, आंखें खोलो, खुदा के लिए मेरी जान, प्लीज़ आंखें खोलो। इसने नरमी से इसको
इसके गाल थपथपाए। वो दीवानों की तरह इसे पुकार रहा था। सैफ जोर जोर से मकरूह कहकर लगाने लगा, यही यही तड़प देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पर शफान साहब। कैसा लगा मेरा दूसरा वार? हा हा हा। हारिस ने गुस्से से इसे एक ठोकर रसीद की, लेकिन वो हंसता रहा। लेकिन इसकी हंसी गायब हुई थी जब वानिया ने जरा सी आंखें खोली थी और इसे खुद पर झुके हुए पाया। हाथ बढ़ाकर इसे छूकर इसके होने का यकीन करना चाहा। इसके गाल को छुआ और फिर बेहोश हो गई। शफान ने बड़ी शिद्दत से इसे अपने सीने में भींचा और कहर बरसाती नजरों से सैफ को देखा। तुम मुझे तड़पाना चाहते थे ना? देखो, लेकिन देखो कैसे बेवकूफ़ों की तरह मेरे जाल में फंस गए और अब तड़पोगे तुम मेरी खुशियां देखकर। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, 1 महीने के अंदर अंदर इससे शादी करूंगा, इसे अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा, इसे अपना बनाऊंगा, तुम्हें तिल तिल इनकारों अंगारों में घसीटूंगा। अगर अपने शफान के हर जुमले के साथ सैफ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और बड़ी बुरी तरह उठकर मारने को दौड़ा और मुगलिसात पकने लगा, लेकिन हारिस ने इसकी दुर्गत बनाए रखी। शफान ने आहिस्तगी से वानिया को अपनी बाहों में उठाया और लाकर पिछली सीट पर लिटा दिया। वो इसे हॉस्पिटल लाया। सैफ को हिरासत में लेकर हारिस थाने लेकर गया था। शफान ने हॉस्पिटल पहुंचकर घर में सबको इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन रेयान को सख्ती से मना भी कर दिया कि रेयान के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं आएगा। वो घर पर आकर सारी तफसील बताएगा और ये कि वानिया बिल्कुल ठीक है। वानिया को एडमिट करवा दिया। सर पर 2 जगह पर चोट लगी थी, लेकिन सच शुक्र के ज़्यादा गहरी ना थी, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं थी। वो कॉरिडोर में बेंच पर बैठा इसे चैलेंज के बारे में सोचने लगा जो वो सैफ से हारिस के सामने करके आया था। वो इसे कितनी प्यारी थी, किस कदर अजीज थी, इसे आज अंदाज़ा हुआ। इसने अपने दिल पर हाथ रखा। वो इस फैसले से इतना मुतमईन क्यों था? इसकी रूह तक में एक सरशारी, एक सुकून की कैफियत थी। ये इसके दिल की आवाज़ थी, इसके दिल का फैसला। शफान के दिल ने वानिया की मोहब्बत के आगे सर तस्लीम खम कर लिया था। वो इसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। वो शिगाफ जो माया के जाने के बाद इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाता था, इसका मुदावा वानिया ने अपनी मोहब्बत से कर दिया था। वानिया ने इसे मुकम्मल कर दिया था। इसने बेंच से टेक लगाकर आंखें सुकून से मौन ली। रेयान हॉस्पिटल आए तो जितनी देर तक वानिया को ट्रीटमेंट दी जाती, शफान ने पापा को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया और अपने चैलेंज के बारे में भी, इसकी मोहब्बत और अपने दिल की ख्वाहिश के बारे में भी। वैसे तो बड़ा मजबूत बना रहा, लेकिन पापा को सामने पाकर वो भी बिखर गया और इनके गले लगकर बेआवाज़ आंसू बहाए। रेयान ने फ़ख्र से बेटे की पीठ थपथपाई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।